हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू की जय हो, 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 यीशु के लहू की जय हो। धन्यवाद पिता, 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 धन्यवाद पिता। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में मत लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा हे स्वर्ग में रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका ही है। फिर हे हमारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना शुरुआती दौर में तो ऐसे करना चाहिए जब आप घुटने टेक कर प्रभु के पास बैठते हैं, लेकिन फिर क्या करना है? धन्यवाद की प्रार्थना करना है। अगर ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, आप किसी भी मुसीबत में, किसी भी झंझट में फंसे रहेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा दे देंगे। तो ये प्रार्थना करने का तरीका, इतना प्रार्थना आप करने के बाद जो है धन्यवाद की प्रार्थना करें। और धन्यवाद की प्रार्थना क्या है कि सबसे पहले तो आपको कहना है कि हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और अपने मुक्तिदाता के रूप में अपने हृदय, मन, आत्मा और प्राण से कबूल करता हूँ कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं। आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और अपने शरीर को प्रभु के चरणों में डालना है आत्मा में होकर कि हे पिता परमेश्वर, आज से आप हमारे मालिक हैं, और ये जो मेरी शरीर है आपकी रची हुई है, और मेरे शरीर को आपने बनाया है जिसके चित्र आपके हथेली पर बने हुए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने शरीर को तेरे अधीन करता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ। मेरे शरीर पर आपका अधिकार रहे, आपके सिवाय और किसी का अधिकार इस शरीर पर न रहे। हे पिता परमेश्वर, मैंने अपने शरीर पर पूरा अधिकार आपको दे दिया, और आपके पवित्र लहू से अपने शरीर को कवर करता हूँ, ढकता हूँ। और हे पिता परमेश्वर, मैं इस पृथ्वी से घुटने टेक अपना प्रभु परमेश्वर मानकर और तुझसे आराधना करता हूँ, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, मैं जान गया हूँ या जान गई हूँ कि आप ही सृष्टि के सृजनहार हैं। आप ही ने समस्त स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जीव जंतु, जो भी कुछ इस पृथ्वी पर हे पिता परमेश्वर दिखाई दे रहा है, सब आपका बनाया हुआ है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे शरीर में बुद्धि, बल, ताकत जो हमारी है, हमारे पैरों का, हाथों का जो काम करने का स्पिरिट है, या हे पिता परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर खड़े भी हैं तो आपके शक्ति और बल से खड़े हैं। और हे पिता परमेश्वर, मैं जान गया हूँ या जान गई हूँ कि आपके ही द्वारा यह शरीर रची गई है,
और इस शरीर को आज तक तो हे पिता परमेश्वर मैं इधर उधर, जब तक मैं आपको नहीं जानता था, नहीं जानती थी, मैं इधर उधर बहकावे में शैतान के आकर मेरे से जो पाप हुए हैं उस गुनाहों को तेरे सामने मान लेती हूँ और मान लेता हूँ। और हे पिता परमेश्वर मैं आपसे आज क्षमा मांगता हूँ, मैं अब पाप नहीं करूँगा। हे प्रभु परमेश्वर मैं अपने शरीर, अपने मन, हृदय, आत्मा को तेरे निमित्त रख दिया। आज से हे पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करें और मुझे आशीष दें कि मैं आपके वचन पर चलने वाला बन जाऊं। मुझे आशीष दीजिए कि मेरे विचारों में जो शैतान के बुरे तीर चलते हैं उस तीर से बचने की शक्ति हमें मिले। हे पिता परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए कि मैं पाप की तरफ मेरी आंखें न देखे। मुझे आशीष दीजिए कि मेरे हाथ और पैर पाप की तरफ न बढ़ें। और हे पिता परमेश्वर पूरी तरह से मुझे अपने आगोश में ले लीजिए। मैं आपका हूँ और मैं अपने तन, मन और हृदय से आपको अपने शरीर पर अधिकार देता हूँ। आज के बाद मुझे आप चलाएं। और उसके बाद आपको प्रार्थना में प्रभु से कहना है कि हे पिता परमेश्वर मेरे जितने भी इस पृथ्वी पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, झगड़ा करने वाले, मेरे साथ हमेशा गलत करने वाले, मेरा लूटने पाटने वाले, जितने भी मैंने जिसको गालियाँ गुत्ता दी है, मैंने जिससे झगड़ा किया है, मैंने जिससे ईर्ष्या किया है, वो सारे गलतियों का मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और साथ में हे प्रभु परमेश्वर मैं उन सबको क्षमा करती हूँ। आज प्रभु तेरे नाम से मैं सबको क्षमा करती हूँ। आज के बाद क्षमा करता हूँ। आज के बाद मैं किसी से भी गलत रवैये से जीना छोड़ देता हूँ। मैं दूसरों के ज़िंदगी में झांक कर नहीं देखूँगा। मैं अपने सिधाई और खराई के रास्ते में चलूँगा। और हे पिता परमेश्वर मैं तेरी आराधना और स्तुति करूँगा। तेरा दिया हुआ जो कुछ है उसे मैं खाऊँगा पीऊँगा और तेरे जो दिए हुए धन है उसी के निमित्त में अपने जीवन को बिताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हे महिमा के नाथ, महिमा परमेश्वर मुझे आपकी महिमा चाहिए। मुझे आज से आपकी कृपा चाहिए, आपका अनुग्रह मुझे चाहिए। मैं अधिकार से मांग रही हूँ, अधिकार से मांग रहा हूँ, क्योंकि हे पिता परमेश्वर मैंने आज आपको अपना पिता माना है और पुत्र या पुत्री का धर्म है कि जो कुछ दुख और संकट और बचाव है वो अपने पिता से दिल खोल कर बोलिए कि हे पिता परमेश्वर मैं किसके पास जाऊँ, किससे मांगूँ, कौन है मेरा दुख सुनने वाला, कौन है मेरा दुख हरने वाला, कौन है मेरे पापों का क्षमा कर देने वाला। अब मैं किसके पास जाऊँ। मैं आपके पास आ गई हूँ या मैं आपके पास आ गया हूँ। हे पिता परमेश्वर मेरे आज तक की गलतियों को क्षमा कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करते समय अपने आप को प्रभु के अधीन करना है और अपने मन में उस बात को पूरी तरह से सोचना है कि हमारे सामने प्रभु परमात्मा खड़े हैं। प्रभु को अपने दर्शन में देखना है, सारे संसार को एक किनारे कर देना है और ऐसे में होकर शांतिपूर्ण प्रभु से बातें करना है। इस तरीके से या और भी अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। और फिर अपनी परेशानी, जो काफ़ी परेशानी है, उस परेशानी को बच्चा अपने माँ और बाप से जैसे पृथ्वी पर कहता है वैसे ही आप अपनी परेशानी को पिता परमेश्वर के समक्ष रख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप प्रार्थना याचना करके अपने मन को फिराव करके प्रभु को धन्यवाद करके, लोगों के पापों को क्षमा करके और प्रभु का लहू अपने माथे पर लगाकर अपने हृदय का परमेश्वर प्रभु को मानकर, अपना उद्धारकर्ता मानकर अगर आप आराधना करना शुरू करेंगे तो प्रभु परमेश्वर वह दयावंत परमेश्वर प्यार का सागर हैं और आपके जीवन में उसी दिन से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, जो भले ही उसको आप शुरू में न समझ पाए, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाएंगी। प्रभु ने कहा है
कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। जब मैं वहाँ जाऊंगा तो पिता से कह के तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा भेज दूंगा, जो तुम्हारे अंदर रहेंगे और तेरी अगुवाई करेंगे, यानी हर बात तुम्हें बताएंगे। जो प्रभु बोलते हैं जो मैं नहीं बता सका यहाँ रहने के बाद, वो भी बातें जो है वह आत्मा तुम्हें समझाएंगे और बताएंगे, और कान लगा के उनकी बातों को सुनना, जो कहते हैं उसको मानना और उसी के धुन में जीना। इस तरीके से भक्तों का जो है लक्ष्य हो जाना चाहिए। और जब आप प्रभु परमेश्वर का पूजा करते हैं तो प्रभु से शुरुआती दौर है, तो आप प्रभु से कहिए कि हे पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का दान दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का दान दीजिए। अपने वायदे पूरा कीजिए प्रभु परमेश्वर। लेकिन कब? जब आप अपने मन से अंदर से सोचिए कि मैं अभी प्रभु का पूरी तरह से, जैसे एक लड़की अपने पति से शादी करने के बाद वह अपने मन धन क्रम से समझ लेती है कि यही मेरा पति है और इसी के साथ अब हमें जीवन जीना है, यह जो कहेगा उसके हिसाब से मुझे रहना है, इसके परिस्थिति जैसी भी हो लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ना है, इसी के साथ जीना मरना है। इस तरीके का अगर आपका प्रभु के साथ रिश्ता बच जाएगा तो ऐसी बात नहीं है कि प्रभु नहीं जानते हैं। प्रभु आपके उस रिश्ता को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि आप प्रभु के अधीन हो गए हैं। अगर कोई किसी के अधीन भूखा बैठा है तो वो तो बैठा है, लेकिन जिसके अधीन भूखा बैठा है उसको उससे ज़्यादा चिंता हो जाती है कि अगर मैं घर नहीं पहुंचूंगा, मैं भाजी नहीं ले जाऊंगा, आज मेरे घर में आटा नहीं है, नहीं ले जाऊंगा तो मेरे भरोसे एक आदमी आज भूखा रह जाएगा। तो जब आदमी पृथ्वी पर रहने के बाद, अगर अधीन हो जाने के बाद ऐसी सोच में डूब जाते हैं, तो अगर परमेश्वर के अधीन आप हो जाएंगे तो आपकी चिंता परमेश्वर की हो जाएगी। इसलिए हे मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के अधीन हो जाइए और फिर प्रार्थना कीजिए। आपके हर प्रार्थना को उत्तर पिता परमेश्वर देंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मन में शांति से, प्रभु यीशु मसीह का जाप कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब आपके उद्धार का समय आ गया है, तो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मन में लीजिए और बोलिए कि हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से ही मनुष्य के जीवन में उद्धार आ जाता है। अब आप अपने संकटों को याद कीजिए कि कौन सा भारी संकट है, जो संकट नहीं टूट रहा है, नहीं जा रहा है, आपका गला पकड़ के दबोच लिया है। आप कितना भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहा है। याद कीजिए उसको, कौन सी परेशानी आपको पड़ी है इस समय। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की शैतान की आत्मा जो आपको सताती है, हर प्रकार के जीवन, मनुष्य जीवन के जो दुख हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण आपके जीवन से निकल जाए और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति इसी क्षण से काम करना शुरू करे।
और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जो सोचें वो हर काम पूरा हो जाए और प्रभु के महिमा में आप बंधे रहो। प्रभु का हाथ आपके सिर पर सदा बना रहे और प्रभु आपकी सुरक्षा रक्षा सदा के लिए अपने निमित्त करे। और प्रभु ने कहा है कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, तो आप उनकी भेड़ बन गए हैं इस समय। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन भेड़ों की रक्षा कीजिए। आमीन। जय यीशु।